मसीहा निजी क्लिनिक और निजी अस्पताल में आवाम को लूटने लगे। लेबॉर्ट्री टेस्ट में कमीशन, एक्सरे में कमीशन, ऑपरेशन की बाहरी फीसें। अब नामी ग्रामी डॉक्टर्स ने अनोखे ड्रामे शुरू कर दिए। 3 ऑपरेशन की फीस लेकर 1 ऑपरेशन होने लगा। आवाम पर जुल्म के पहाड़ गिराने वालों को हम करने जा रहे हैं बेनकाब। क्या कोई शख्स ऐसे डॉक्टर्स के पास जाना गवारा करेगा जो बदतमीजी की हद करें? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और निजी क्लिनिक्स में भी हजारों लाखों रुपए वसूल करके भी मरीजों से बदतमीजी और उनको हॉस्पिटल से बाहर फेंकने के वाकयात सामने आ गए। नाज़रीन, एक मरीज जब निजी अस्पताल में जाता है तो डॉक्टर उससे क्या सलूक करते हैं, ऐसे सनसनीखेज इंकशाफात मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। नाज़रीन, एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, इसके भाई के साथ निजी हॉस्पिटल में क्या मामला पेश आया, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? चंद ज़ेब जी। आपके भाई का क्या नाम है जो मरीज़ आप अस्पताल लेकर गए हैं? परवेज़ खान जी। कौन से हॉस्पिटल में उनको लेकर गए हैं और क्या हुआ? सर ये चनार हॉस्पिटल है, ये मॉडल थाने के बिल्कुल नज़दीक है, करीब में, उधर लेके गए हैं। क्या मसला था आपके भाई को? सर उसका गुर्दों और मसाने में कोई स्टोन थी, उसकी वजह से इधर काशिफ डॉक्टर ने रेफ़र किया उसके अमीनुल्लाह अफरीदी साहब के पास, और वहाँ गए हैं। उन्होंने हमसे बातचीत की। जिस डॉक्टर के पास आप गए उसका नाम डॉक्टर अमीनुल्लाह अफरीदी था? जी सर, अमीनुल्लाह अफरीदी जी। तो मामला क्या पेश आया आपके साथ? सर हमने उनसे बात की और उन्होंने बोला कि आपसे इतने पैसे लेंगे 65,000, और जो डिसाइड हुआ है वो 55,000 में डिसाइड हुआ है। सारा क्लियर करके प्रोसेस दूंगा आपको। और एक गुर्दे का उसने किया है और 2 छोड़ दिए हैं, एक मसाना और एक गुर्दा। यानी एक किडनी का ऑपरेशन किया गया, उसको ऑपरेट किया गया, उसमें स्टोन था, और एक मतलब किडनी को और मसाने को जो है वो छोड़ दिया गया, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन उसके पैसे लिए गए हैं। सर जब हमने उनसे बात की है तो वो कहते हैं ये आप किसी और डॉक्टर से करवाएं, मेरा प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। नाज़रीन, 55,000 रुपये में जो है एक किडनी स्टोन निकाला गया है, एक जो किडनी था उसको और मसाने को छोड़ दिया गया है। आखिर की वजह क्या बताई गई? सर वजह ये बताई गई कि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, इसका सिस्टम नहीं है दूसरे मसाने और गुर्दे का। पहले जो आपसे कंप्रोमाइज़ की है वो मैं जो है उसमें आपका जो रूम था उसकी चार्जेस हैं 16,000 पर डे है, वो आप का पैसा जो है पूरा हो गया है, तो आप जाएं। आपके साथ पहले तीनों डिसाइड किया गया था, 2 गुर्दे और मसाने के ऑपरेशन का, या सिर्फ एक गुर्दे का डिसाइड किया गया था? नहीं सर, पहले तीनों का डिसाइड किया गया था। बाकायदा ओटी में बैठ के बात हुई थी जब ऑपरेशन नहीं हुआ था उसके पहले दिन, तो उन्होंने कहा आप आ जाएं, इंशाल्लाह मैं सारा क्लियर करके आपको दूंगा। आपको उन्होंने बाद में कोई पैसे वापस नहीं किए? नहीं सर, पैसों की बात की है, बल्कि मेडिसन उसी खाते में थी लेकिन उन्होंने नहीं दी। वो कह रहे हैं ये बिल जो है आपका ज़्यादा है, आप जाएँ बाहर से ले लें। तो मतलब आप ये बताएं कि आखिर डॉक्टर ने आपको क्या बोला जब आपने उनको बोला कि किडनी स्टोन के तो 20,000, 22-25,000 रुपये होते हैं, लेकिन बाकी पैसे आप वापस करें? क्या बोला उन्होंने? डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब हम गरीब आदमी हैं, पैसे अपने रिलेटिव से उधार लेके आए हैं, हमारे पास और नहीं है, आप ही कुछ कोशिश करें, हमारा मामला जो है सॉल्व करें। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी, कहते हैं जाओगे या कोई और सिस्टम करूँ मैं। यानी आपको धमकियाँ दी गई हैं? जी जी, मरने की धमकियाँ भी दी हैं, और कहते हैं यहाँ से निकल जाओ, रूम खाली करो। आपको रूम में किसने एंट्री दी है? नाज़रीन, जब मसीहा लोगों को धमकियाँ देने लगे तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होगा। नाज़रीन, एक डॉक्टर ने ऑपरेशन की कमिटमेंट करके 3 ऑपरेशन की जगह 1 ऑपरेशन करके बाकी पैसे भी वापस नहीं किए, और ये निज़ाम जो जुल्म का निज़ाम है ये कब तक चलता रहेगा? क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहेंगे आप आला हुकाम से? सर आला हुकाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। इस ज़ल्माना इंसानियत सोच और तिबी असूलों के ख़िलाफ़ है। डॉक्टर साहब ने जो रवैया अख्तियार किया ये मैं नहीं समझता कि किसी इंसान के साथ इस तरह करना चाहिए। तो सरकारी अस्पताल में आपने ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? सर सरकारी में इसलिए नहीं करवाया कि उधर थोड़ा पर्सनल तरीके से अच्छे तरीके से हो जाएगा, पैसे लगें, कोई मसला नहीं है, गरीब है, लेकिन इसका जो है ये सेटिस्फाई हो जाए। सरकारी अस्पताल पे आपका एतबार नहीं है? सर सरकारी अस्पतालों में जो है फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात होती है, वहाँ भी पूरे इब्तिदाद डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टरों का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल ज़ालिमाना
बड़ा इंसानियत सोच है। मैं नहीं समझता कि यहाँ इब्तिदात में ये कसाईयों वाला हिसाब समझ लें। नाजरीन, जब आपके सरकारी अस्पतालों में लोगों को सहूलियात नहीं मिलेंगी तो आवाम किधर जाएगी? क्या कहेंगे आला हुकाम से? इस डॉक्टर के खिलाफ क्या होना चाहिए? सर मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब का लाइसेंस मनसूख किया जाए और इनको डिस्ट्रिक्ट इब्तिदात से बदर किया जाए। नाजरीन, जिस तरह आपने दुख भरी दास्तान सुनी कि जब डॉक्टर तीन ऑपरेशन की कमिटमेंट करके एक ऑपरेशन करके मरीज़ों को ये कहें कि यहाँ से निकलना है या आपको निकालें, कोई और तरीका अख्तियार करें, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा जुल्म एक मरीज़ के साथ और क्या होगा, जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में एक हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर को मसीहा समझकर उसके पास जाता है कि मेरा इलाज मुआवजा करेगा। तो मुझे ये बताइएगा कि आपके भाई की अब कैसी तबीयत है, क्या हालात वाक़यात हैं? सर तबीयत अभी बेड रेस्ट पे है, अभी वो चल नहीं सकता, नहीं तो मैं भी उसको मीडिया के सामने लाता, रोड ब्लॉक करता, कुछ करता, और कर तो कुछ भी नहीं सकते हम। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि मीडिया वाले भाइयों से हमारी जितनी भी दाद रसी हो सके आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका। आप एक मरतबा हमारे नाज़रीन को फिर उस डॉक्टर का नाम बताएं जिसने आपको लूटा, 3 ऑपरेशन की जगह एक ऑपरेशन करके आपसे भारी रकम लेकर आपको धमकियां भी दी गई और बदतमीजी भी की गई। मेरे नाज़रीन को एक दफ़ा दोबारा बताइए डॉक्टर का क्या नाम है? अमीनुल्लाह अफरीदी हैं, ये चिनार अस्पताल में होते हैं, कम्प्लेक्स में। नाज़रीन, एक निजी हॉस्पिटल में बैठकर जब डॉक्टर ऐसा रूप इख्तियार करें तो वहाँ उस वक्त आवाम का क्या होगा? मरीजों के साथ जो जुल्म है ये कब तक चलता रहेगा? नाज़रीन, जब हम डॉक्टर अमीनुल्लाह साहब के निजी क्लिनिक में पहुंचे, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो डॉक्टर अमीनुल्लाह अफरीदी ने अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया और एक ही बात कही कि मरीज़ जो कर सकता है कर ले, जहाँ जा सकता है चला जाए। नाज़रीन, अगर आपको भी किसी किस्म का कोई इश्यू है, किसी अदारे के ख़िलाफ़ आपकी कोई शिकायत है, कोई भी जराइम है, आप उस वाले से हमसे करें राब्ता, हम उसे करेंगे बेनकाब। कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, हम उसे ज़रूर करेंगे बेनकाब। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।